जोड़ासाँकू विधानसभा का क्षेत्र में अभी विजय ओझा जी इसमें विधायक पद में खड़े हुए हैं। आप उसके लिए क्या बोलिए? देखिए, विजय ओझा जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और लगातार 15 सालों से बड़ा बाजार में काउंसलर के रूप में, पार्षद के रूप में अपना निरंतर सेवा देते आ रहे हैं। जोड़ासाँकू को लोग उनको भली भांति जानती है। एक सज्जन पुरुष है, उनकी व्यक्तित्व जो है उनका सब कुछ निर्भर करता है। आज हमारा जो दूसरा प्रत्याशी खड़ा है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके व्यक्तित्व और इनके व्यक्तित्व में जमीन और आसमान का अंतर है। आज पब्लिक, पश्चिम बंगाल की पब्लिक, जोड़ासाँकू पब्लिक आज परिवर्तन के मूड में आ गई है। आप देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में किस तरह से यहाँ की आमजन, यहाँ की जनमानस किस तरह के परिवर्तन की लहर में लहर रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप जाइए विधानसभा में, बूथ जाइए, वार्डों में जाइए, मंडलों में जाइए, वहाँ के लोग ये साक्षी है, गवाह है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार में एक अहम विधानसभा का सीट जोड़ासाँकू से कमल का निशान हम लोग विजय ओझा जी को जिता के विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अब देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री महिला हो, जहाँ पे महिलाएं सेफ नहीं है, हमारी बहनें सेफ नहीं है, जहाँ पे एक मुख्यमंत्री का इतना निर्लज वक्तव्य आता है कि हमारी महिलाएं 8 बजे के बाद घर में बाहर नहीं निकले। आज ये मुद्दा है पश्चिम बंगाल के हर विधानसभा चुनाव में। आज जोड़ासाँकू का माताओं बहनों को तय करना होगा कि हमको रात में 8 बजे के बाद घर से निकलना है कि नहीं। आज हमारे युवाओं के भविष्य का चुनाव है। आज हमारे युवा, यहाँ का बंगाली युवा, बंगाल का युवा बंगाल छोड़ने पे मजबूर है। लेकिन वहीं पे एक तरफ तृणमूल की जो सरकार है, ममता बनर्जी बड़ी घोषणा करती हैं कि हमने बंगाल में उन्नयन किया है, हमने बंगाल में विकास किया है, लेकिन सारा झूठ है। आप देखिए अगर बंगाल में उन्नयन होता, बंगाल में विकास होता, हमारे यहाँ का बंगाल का युवा यहाँ से छोड़ के बेंगलोर, यूपी, महाराष्ट्र जाने के लिए मजबूर नहीं होता। हकीकत यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने लगातार 15 सालों से पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खिलवाड़ किए। पश्चिम बंगाल की जनता ने जो उसको विश्वास दिलाया, जो मत दिया, उनके मत के साथ खिलवाड़ किया है। पश्चिम बंगाल की जनता जाग चुकी है, पश्चिम बंगाल की जनता जाग चुकी है। उनका विसर्जन करके पश्चिम बंगाल में उनको भगाने का काम करेगी। और जोड़ासाँकू विधानसभा में विजय ओझा जी भारी मतों से जीत रहे हैं। ये जोड़ासाँकू विधानसभा का विश्वास है। जोड़ासाँकू विधानसभा में विजय ओझा ने जो काम किया है उसका एक उत्साह है। आम पब्लिक बोल रहा है कि विजय ओझा जी जीत रहे हैं। आज देखिए जो हमारा सेकेंड प्रत्याशी है, जो हमारा विरोधी प्रत्याशी है, उसका छवि क्या है? एक विंडो वाली छवि है। और जो हमारे इससे पहले विधायक थे, उनके काउंसलर बोल रहे हैं कि विधायक ने कोई काम नहीं किया है। बताइए, अभी तक जब से यहाँ पे विधानसभा में टीएमसी का विधायक रहा हुआ है, आज 20 सालों 25 सालों में अगर टीएमसी विधायक काम नहीं किए, इस बार क्या है कि अगर उनके विधायक जीत के आएंगे तो काम करेंगे। इसलिए जोड़ासाँकू की विधानसभा का एक मतदाता ये तय कर चुका है कि नो तृणमूल, नो तृणमूल, नो वोट, नो तृणमूल। इस बार जीतेगा बीजेपी, जीतेंगे आप। जोड़ासाँकू के सभी मतदाताओं से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने भविष्य के लिए, माताओं बहनों की भविष्य के लिए, आज देखिए पश्चिम बंगाल सदियों से संस्कृति की धरती रही हुई। ये पश्चिम बंगाल महापुरुषों की धरती रही हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गंदे रानी चक्कर में महापुरुषों के धरती को बदनाम करने का काम किया है, महापुरुषों की जन्मभूमि को कलंकित करने का काम किया है। लेकिन मैं आपको मीडिया के माध्यम बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में आ रही है। सभी हमारे सभी शेरों का सम्मान होगा, सभी हमारे महापुरुषों का सम्मान होगा। आप देखिए हमारे पश्चिम बंगाल के महापुरुष पश्चिम बंगाल में ही नहीं, सारे देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। और आज ये मुख्यमंत्री, निर्लज मुख्यमंत्री, तो पश्चिम बंगाल को डुबाने का काम किया। आज हम लोग बंगाल छोड़ के बाहर जाते हैं तो हम लोग बंगाल से बताने में शर्म आता है कि हम बंगाल से हैं। लोग पूछते हैं क्या वही बंगाल जहाँ पे हिंदुओं को मारा जाता है? लोग पूछते हैं वही बंगाल जहाँ पे महिलाओं को रेप कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री खुद जस्टिस मारती रोड पे आके? लोग पूछते हैं वही पश्चिम बंगाल जहाँ पे युवा मजबूर है बंगाल छोड़ के पलायन करने के? लोग बोलते हैं वही पश्चिम बंगाल जहाँ के हिंदुओं को टारगेट करके उनको घरों को चलाया जाता है, माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है? क्या वही पश्चिम बंगाल? लोग पूछते हैं क्या वही पश्चिम बंगाल जहाँ पे आर्टिकल में अभया के साथ रेप होता है? आज तक हमारी अभया बहन को इंसाफ नहीं मिला। क्या वही पश्चिम बंगाल है? हम लोग को शर्म आता है कि लोग किस बंगाल में हैं। आज बंगाल बदलने की ओर है, बंगाल परिवर्तन की ओर है। बंगाल के जनगण मोदी जी पर भरोसा करती है। बंगाल का जनगण
बीजेपी के 294 सीटों पर खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद प्रत्याशी उनके ऊपर विश्वास देना चाहती है। ममता बनर्जी का विसर्जन करके एक राष्ट्रवादी सरकार पश्चिम बंगाल में स्थापित करेंगे। सनातन धर्म को लेकर चलने वाली सरकार का स्थापित करेंगे। सभी धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाई भाई का नारा है उसको लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप देखिए, हम लोग बोलते हैं भाईचारा, तो यही भाईचारा है। हम लोग भाईचारा मानते हैं, लेकिन वो लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हिंदुओं को चारा समझते हैं। अब वो और दिन नहीं है कि हम आपको भाई मानेंगे, आप हमको चारा मानिएगा। पश्चिम बंगाल के साथ में हिंदू जग चुका है। अगर आप ईंट मारोगे तो पत्थर लेके हिंदू खड़ा रहेगा। हिंदू चूड़ी पहन नहीं बैठा है। आज अब देखिए, आज रामनवमी का जुलूस निकल रहा है हर जगह, लेकिन इसी पश्चिम बंगाल में रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए परमिशन तक नहीं मिलता। आज हम लोग बंगाल में है, पाकिस्तान में, समझ के बाहर है कि पश्चिम बंगाल का हिंदू इसका बदला लेने के लिए, बदलाव करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए तृणमूल सरकार का विसर्जन करके रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है और यहाँ पे एक राष्ट्रवादी विचारधारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारा का जो स्लोगन है, हम लोग सबको लेकर साथ चलेंगे। अब सभी से एक बार निवेदन है, आगामी होने वाले 29 अप्रैल को विजय ओझा जी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के ऊपर बंधवा के विजय ओझा जी को विधानसभा भेजिए। मैं आप सभी को एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते बोलना चाहता हूँ, सभी माताओं बहनों को सम्मान होगा, सभी युवा भाइयों को रोजगार मिलेगा, एक व्यापारी भाइयों को यहाँ का परिवेश अच्छा मिलेगा तो व्यापार कर सके। आज देखिए, यहाँ का व्यापारी डरा हुआ है। आज तृणमूल का एक नेता जिसकी कोई औकात नहीं, वो लोग जाके हमारे व्यापारी भाइयों से 2 लाख 4 लाख चंदा वसूलते हैं, सिवाय तृणमूल कांग्रेस के नाम पे। व्यापारी डरा हुआ, व्यापारी वर्ग हो, यहाँ का बंगाली भाई हो, यहाँ का युवा भाई हो, यहाँ का नॉन बंगाली भाई हो, सभी लोग इस परिवर्तन में शामिल हैं।